कहानी के अगले भाग में दिखाया जाता है। उधर तापसी और उसके पति दोनों प्यार करते हैं और दूसरी तरफ गुंजा और चंदन का प्यार कंप्लीट होता है। और जैसे ही तापसी और उसके पति का प्यार कंप्लीट होता है, तापसी अपने पति से कहती है सुनो। इसका पति कहता है बोलो। तापसी कहती है वो क्या है ना कि हमें कुछ दिनों से अम्मा की बहुत याद आ रही है, अगर आपका हो तो हम कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाएं। उसका पति कहता है लेकिन तुम अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम गई थी। तापसी कहती है कुछ दिन पहले कहाँ, 4 महीने हो गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे। उसका पति कहता है कि काम के कारण ना हम तो तुम्हें छोड़ने जा पाएंगे ना लेने। तापसी कहती है ठीक है। तापसी कहती है काम क्यों नहीं करते हो, अगर आपका हो तो रवि को अपने साथ ले जाए, हमारे साथ जाएगा और वहाँ रहेगा तो उसका दिल बहल जाएगा। तापसी का पति कहता है ठीक है, सुबह उससे बात करते हैं और वो फ्री होगा तो तुम्हारे साथ चला ही जाएगा। और फिर दोनों पति पत्नी खुश होते हैं और एक दूसरे को प्यार से चुम्मा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अगला दिन दिखाया जाता है जब सुबह रवि बाहर बैठ करके ब्रश कर रहा होता है, तभी उसके भैया भाभी आते हैं और कहते हैं कि रवि, और रवि कहता है जी भैया। रवि का भैया कहता है कि तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हैं। तभी रवि कहता है क्या। तापसी मुस्कुराती है उसकी तरफ देखते हुए। अब रवि कहता है कि भाभी मायके चली जाएगी तो फिर खाना कौन बनाएगा। इतने में रवि का भैया कहता है कि तुम बात तो सुन लिया करो पहले पूरी, अब लेकिन तुम ही बताओ। वो तापसी से कहता है और तापसी कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। रवि कहता है हम क्या करेंगे वहाँ। तापसी कहती है कि भैया के ससुराल जाओ, मजे करो और फिर देखो कैसे आवा भगत होती है भैया के ससुराल में। अब रवि के भैया कहते हैं कि ससुराल में सालियों से डरने का नहीं, पावर बनाकर रखना अपना। रवि कहता है ठीक है भैया, आप कहते हो तो चले जाते हैं। अब रवि के भैया कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों अपना सामान पैक करो और मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। रवि कहता है ठीक है, तो हम अभी 2 मिनट में तैयार होकर आते हैं। इतना कहकर रवि झट से जाता है और बाथरूम में नहा धोकर के तैयार होता है। तभी रवि के भैया अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो। तभी तापसी कहती है हाँ। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ रवि और तापसी दोनों देवर भाभी गुंजा के घर आते हैं। तभी गुंजा की अम्मा आवाज लगाती है अरे गुंजा देखो दीदी आई है। और गुंजा आती है और तभी गुंजा की अम्मा कहती है कि यही है तुम्हारा देवर। तापसी से पूछती है। तापसी कहती है हाँ अम्मा। गुंजा की अम्मा कहती है कि अरे कितना बड़ा हो गया है, इसे तो मैं पहचान ही नहीं पाई। और गुंजा आती है, अपनी बहन के गले लगती है और कहती है आजा मेरी बच्ची। गुंजा कहती है दीदी ये कौन है। तापसी कहती है ये रवि है। पहले अम्मा भी नहीं पहचान पाई। गुंजा कहती है अरे कितना बड़ा हो गया ना। रवि कहता है कि आप भी तो कितने बड़े हो गए हो। अब गुंजा की अम्मा कहती है कि यहाँ खड़ी बात करती रहेगी, जा अंदर से नाश्ता पानी लेकर क्या। अब दोनों देवर भाभी बाहर खटिया पर ही बैठ जाते हैं और अब माँ बेटी आपस में हालचाल पूछती हैं। और दूसरी तरफ गुंजा रवि को अपना गांव घुमाती है, उससे कहती है कि और रवि बाबू बताइए कैसा लगा हमारा गांव। रवि कहता है कि बहुत अच्छा लगा, आपके गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तभी गुंजा कहती है कि अब क्या बात है, आप तो बहुत अच्छी बातें कर लेते हो और वो भी बहुत प्यारी प्यारी। रवि कहता है कि आप भी तो बातें बहुत अच्छी करती हो लेकिन बहुत सारी। गुंजा कहती है वाह क्या बात है, इसे कहते हैं बात से बात निकालना। अब सामने से चंदन आता है और गुंजा से इशारों में पूछता है कि ये कौन है। अब गुंजा उसे इशारों से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। इतना इशारा समझकर चंदन वहाँ से आगे चला जाता है और गुंजा उसे गाँव दिखाती है और रवि से एकदम से कहती है कि अरे वो हम एक काम भूल गए हैं। तभी रवि कहता है कि क्या। गुंजा कहती है कि अरे वो क्या है कि सपना काकी की गैया ने बछड़ा दिया है और ये सब बात सपना काकी को पता ही नहीं है। आप यही रुको, हम अभी 2 मिनट में आते हैं। रवि कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। गुंजा कहती है अरे नहीं, आप तो हमारे जीजा जी के भाई हो, तो मेहमान हैं आप कैसे घर घर जा सकते हो, आप यहीं 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। इतना कह करके गुंजा वहाँ से जाती है और चंदन के पास पहुँचती है और फिर चंदन को वो एक जगह मिलती है और उसको हाथ में एक चिट्ठी देते हुए कहती है कि ये पकड़ो, हमने इसमें सब कुछ लिख दिया है। चंदन कहता है कि वो साथ में कौन था। गुंजा कहती है कि वो हमारे जीजा जी का भाई है और हमने चिट्ठी में सब लिख दिया है, तुम पढ़ लेना, हम आते हैं अभी। इतना कह करके गुंजा वहाँ से चली जाती है और चंदन ये कहता रह जाता है कि अरे एक चुम्मा तो देती चली जाती है। अब चंदन उस कागज को खोलकर पढ़ता है। उधर से गुंजा दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है हो गया काम। और रवि कहता है कि आप इतनी जल्दी आ गए। गुंजा कहती है हाँ बस 2 ही मिनट का तो काम था, हो गया, अच्छा चले घर, माँ और दीदी इंतजार कर रहे होंगे। इतना कह करके गुंजा रवि के साथ में घर वापस जाती है। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।